Hello students, today we are going to start a new topic from chapter 6 life processes, and this is for class 10 students. In our previous class we discussed about blood and its various components. So in this sequence, in case of human blood circulatory system, there is something more to be discussed, there is something more to be explained. So let us proceed to its next topic, and this topic includes about blood vessels and structure of a human heart. Okay, so let's start guys. देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो स्पेशली अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ तो वो एक्चुअली हार्ट और ब्लड वेसल्स के जरिए कंप्लीट होता है. ओके, तो ह्यूमन हार्ट और उसके साथ कनेक्टेड जो तमाम तरीके की जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारे पूरे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कंपोज करती हैं. और जहाँ तक ब्लड वेसल्स की बात है, ब्लड वेसल्स की एक्चुअली 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होते हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. इनमें से जो कैपिलरीज है वो सबसे पतली, बहुत बारीक, फाइनली ट्यूबुलर वेसल्स होती हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं दे आर कॉल्ड एज कैपिलरीज. ओके, नाउ आर्टरीज में और वेन्स में कुछ डिफरेंसेस हैं. लेट अस डिस्कस देम फर्स्ट. आर्टरीज और वेन्स का पहला डिफरेंस कि आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, बॉडी सेल्स की तरफ लेके जाती है. ओके, सो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट to body cells, from the body to the body organs, right? तो उधर वेन्स की तरफ पहले डिफरेंस होगा कि वेन्स ब्लड कैरी करती हैं बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ. क्लियर? फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस, आर्टरीज में मोस्ट ऑफ द आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड रीनल आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी और रीनल आर्टरी को छोड़ के बाकी तमाम आर्टरीज में बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. वेन्स में पल्मोनरी वेन और रीनल वेन को छोड़ के बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा. क्लियर? तो 2 पॉइंट्स हो गए. थर्ड पॉइंट इज आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक होती है, मीन्स आर्टरीज हैव थिक वॉल. ओके, वेन्स की वॉल्स कंपेरेटिवली थिन होती हैं. तो वेन्स की दीवारें, वेन्स की वॉल्स पतली हैं, आर्टरीज की दीवार, आर्टरीज की वॉल मोटी. 3 डिफरेंस. फोर्थ इज आर्टरीज में जो ल्यूमेन है, जो इनसाइड स्पेस है आर्टरीज के अंदर, वो एक्चुअल जो ल्यूमेन है वो काफी कम होता है, नैरो ल्यूमेन होता है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्स थिक है तो अंदर का स्पेस कंपेरेटिवली छोटा बचता है, कम बचता है. वेन्स में थिन वॉल होने की वजह से जो अंदर का ल्यूमेन है वो कंपेरेटिवली बड़ा ल्यूमेन पाया जाता है वेन्स के केस में. 4. फिफ्थ डिफरेंस, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि ये हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ लेकर आती हैं, तो ये जनरली आर्टरीज के अंदर बहने वाला ब्लड कंपेरेटिवली हाई प्रेशर पर होता है एज कंपेयर टू दी प्रेशर इन वेन्स. ओके, तो वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा वो आर्टरीज के मुकाबले कम प्रेशर पर फ्लो करता है. 5 डिफरेंस हो गए. 6 डिफरेंस, आर्टरीज हमारी बॉडी में दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में अंदर की तरफ को सिचुएटेड पाई जाती हैं आर्टरीज. और जो वेन्स है हमारी, दे आर फाउंड टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, यानी जो बाहर से हमें जो वेन्स नजर आती हैं अपने शरीर में, जो हमें नसें नजर आती हैं अपनी, इनको हम वेन्स बोलते हैं. ये वेन्स पाई जाती है क्योंकि ये वेन्स हमारे स्किन के नजदीक की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है बॉडी में, जबकि आर्टरीज बॉडी के अंदर की तरफ पाई जाती है, वो बाहर से ऐसे देखने में नजर नहीं आती शरीर में. ओके, सो गाइस ये 6 डिफरेंसेस हैं आर्टरीज और वेन्स के. राइट, नाउ कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये बॉडी की हमारी थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो बेसिकली डिजोल्व फूड पार्टिकल्स हैं या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का ये जो ट्रांसपोर्ट चलता है बॉडी के अंदर, ये जनरली कैपिलरीज के जरिए होता है. Okay, because they are present in almost every point of our body, every space of our body.
ओके, नाउ अब बात करते हैं अपने दूसरे मेन ऑर्गन की, दैट इज ह्यूमन हार्ट। हार्ट आप जानते हैं कि एक ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्पेसिफिक टाइप की मसल्स यानी कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स की क्वालिटी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, जिसमें फंक्शन में ये इनवॉलेंट्री है, मीन्स वी कांट कंट्रोल देयर फंक्शन, और स्ट्रक्चर में ये वॉलेंट्री मसल्स या रफ मसल्स की या स्ट्रेटेड मसल्स की जैसी है। ओके, तो स्ट्रक्चर में इनका जो है उसमें स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, दे आर स्ट्रेटेड मसल्स एज फार एज देयर मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो दे आर रफ मसल्स इन structure, and as well as function is concerned, so their function is involuntary, they function as smooth muscles, okay, और non striated muscles। तो ये कार्डियक मसल्स हैं जो हमारी बॉडी में इन बच्चे के जन्म लेने से पहले से शुरू हो जाती हैं इनकी फंक्शनिंग, और टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ, टिल द एंड ऑफ द लाइफ, दे कीप ऑन वर्किंग 24/7 continuously, no rest at all. So they are such a marvelous types of muscles. They keep on working for so many years continuously without fatigue, without any tiredness. Okay? तो हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स का, और हार्ट हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, और इस हार्ट में ह्यूमन बींग्स के हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, यानी एप्स में और मैमल्स में, इन सब में हार्ट 4 चैम्बर पाया जाता है। जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड है, ओके, लेकिन क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है लेकिन इनके हार्ट 3 चैम्बर्ड ना होके 4 चैम्बर्ड होता है, बर्ड्स और मैमल्स और ह्यूमन बींग्स के जैसे, ओके। और जहां तक एम्फीबियंस की बात है, एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर्ड है, बाकी दूसरे रेप्टाइल्स की तरह, जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। और जो फिश हैं, जो पिसीज क्लास के मेंबर्स हैं, उनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, ओके। तो ये तो हार्ट के स्ट्रक्चर में कंपोजिशन में डिफरेंस है। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें जो 4 चैम्बर्स पाए जाएंगे ह्यूमन हार्ट में, और हार्ट के बाहर वेंट्रिकल की तरफ एक्चुअली ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा उसको ब्लड पंप करना पड़ता है, तो उसको एक कवर करने के लिए एक स्पेशल टाइप की शीथ होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और हार्ट के चारों चैम्बर्स में 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक। इनमें हार्ट का जो ब्लड है दोनों तरीके का, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों तरीके के ब्लड हार्ट में हर समय पाया जाता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए हार्ट में सेप्टा पाए जाते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम, लाइक दिस। तो दे आर पार्टीशंस बिटवीन दिस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which does not allow at all their mixing, okay। चलिए, अब हार्ट में जो हमारी लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और हार्ट की जो राइट साइड है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी में आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड में होता है थोड़ा, और हल्का सा टिल्टेड पोजीशन में होता है। हार्ट में जहां से हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है उस पॉइंट को SA नोड यानी साइन्यू ऑरिकुलर नोड कहते हैं, और ये कॉमनली पेस मेकर भी कहा जाता है। तो साइन्यू ऑरिकुलर नोड या SA नोड या पेस मेकर इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम विच आवर हार्ट बीट स्टार्ट्स, ओके। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वाल्व्स होते हैं, और ये वाल्व्स का काम होता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच के जो वाल्व्स हैं वो वाल्व्स वन साइड ब्लड के फ्लो को अलाउ करते हैं, और पंपिंग के दौरान या हार्ट के अलग चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो ब्लड वापस लौट के ऑरिकल में ना आ जाए, इसके लिए वो वाल्व्स फंक्शन करते हैं, ओके। और नेक्स्ट थिंग इज कि ब्लड हार्ट में किस तरीके से फ्लो करता है, बॉडी में ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है,
यानी कंप्लीट जो डबल सर्कुलेशन है ह्यूमन बॉडी का वो क्यों कहा जाता है ब्लड के लिए। और इसके अलावा सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ये सब क्या होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू कीप वॉचिंग वीडियोस एंड कीप स्टडिंग ऑनेस्टली। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।